जब से मार्वल ने डूम्सडे का ट्रेलर निकाला है, इतनी थियोरी चैनल्स इसके ऊपर थियोरीज बना रही है कि मुझे लगा कि आई शुड टेक अ हॉल्ट एंड वेट फॉर ऑल द थियोरीज टू कम आउट। सो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे टॉपिक्स को कवर करूं जो मार्वल के फैंस को इंटरेस्ट तो जरूर करेगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मार्वल फैन हो या आप एक मार्वल नर्ड हो मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऑल द पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो इससे पहले 4 साल से आ रहे हैं दैट लीड अप टू डूम्सडे, हर कैरेक्टर का लिंक कैसे ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया गया है एंड हाउ दैट फिल्म एक्चुअली एक प्रिंसिपल को आगे रखती है ताकि डूम्सडे एस्टैब्लिश हो सके। अब एंड गेम के बाद मार्वल ने कोई भी स्टेप अनप्लान्ड नहीं लिया था, हर स्टेप वाज लीडिंग टू डूम्सडे। तो पहली बात मान लो कि ट्रेलर आपने देख लिया एंड यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर 3 अर्थ की इनकर्जन की बात हो रही है, राइट। एक अर्थ तो हो गया फॉक्स स्टूडियोज का अर्थ, मतलब 2000 से 2010 तक एक्स-मेन की जो भी मूवीज बनी थी फॉक्स के बैनर के अंडर, वो सारे इस अर्थ पर है। और इस अर्थ का रिवील हमें दिया गया था मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब हमें पता चलता है कि एक्स-मेन का गेट इस पूरे यूनिवर्सल बैटल के अंदर खुल चुका है। जिसके बाद सीक्रेट टाइमलाइन मतलब कि अर्थ 616 जो जब हम लोगों ने मार्वल की मूवीज देखना स्टार्ट किया था तो ये सब कुछ अर्थ 616 पर हो रहा था। एंड फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर हमें रिवील हुआ एक और अर्थ 828। लेकिन इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि मल्टीवर्स क्या है, जो मोस्टली लोग समझते हैं लेकिन जो लोग नहीं समझते। वेरी सिंपली मान लो कि इस दुनिया के अंदर हजारों ऐसी अर्थ है जिसके बारे में हम नहीं जानते एंड हर अर्थ पे रहने वाला दूसरे अर्थ के लोगों को या उस अर्थ के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता। हर अर्थ पे हिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, हीरोज अलग है, टीम्स अलग है एंड कॉन्सेप्ट बेसिकली अलग होता है। जैसे कि हमें पता है कि टोबी मैगवायर का जो अर्थ था स्पाइडरमैन वाला, वो शायद डूम्सडे में खत्म होने वाला है, लेकिन उस अर्थ की एग्जिस्टेंस एंड ये कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया गया था मार्वल की सीरीज लोकी के अंदर, जहां पर हमें टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, सीक्रेट टाइमलाइन, इनकर्जन्स और ये सारे कॉन्सेप्ट्स और फंडे दिखाए गए थे। जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि इस पूरे सीक्रेट टाइमलाइन को अब लोकी कंट्रोल करेगा। एंड डूम्सडे के ट्रेलर में हम समझ गए कि लोकी से कंटिन्यूड कॉन्सेप्ट इनकर्जन्स का होने वाला है डूम्सडे में एंड ये सबसे बड़ा थ्रेट है सारे कैरेक्टर्स के लिए। एक इनकर्जन जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, 2 रियलिटीज इतनी पास आ जाती है कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं एंड अगर इनमें से कोई एक नहीं मरता तो फिर दोनों मरेंगे। लोकी इस पूरे मल्टीवर्स का पहला पजल था और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी जो पूरा हमें सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया था लोकी में पहले से जानता था अबाउट ऑल दीज मल्टीवर्सेस जो हमें अप टिल दैट सीरीज नहीं बताया गया था। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का काम है इनकर्जन्स रोकना, ओवरलैपिंग टाइमलाइंस को खत्म करके प्रून कर देना एंड बेसिकली टाइमलाइन को स्मूथली फ्लो करने देना। लोकी ने एवेंजर्स के अंदर इस सीक्रेट टाइमलाइन के ब्रांचेस बना दिए थे एंड फिर हमें उस स्टोरी के थ्रू बताया जाता है कैसे सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करता है कैंग द कॉन्करर। लोकी के एंड में सिल्वी जो लोकी की एक फीमेल वेरिएंट है इस कैंग को मार देती है और फिर सीक्रेट टाइमलाइन का थ्रोन पकड़ लेता है लोकी हिमसेल्फ एंड शायद ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ डूम्सडे वो उस टाइमलाइन को संभाल रहा है, इसलिए हमें ट्रेलर में नहीं दिखा। इस शो के अंदर हमें पता चल गया कि ब्रांच टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, इनकर्जन एग्जिस्ट करते हैं और अगर ये शो नहीं आता तो हम कभी भी टाइम के इन कॉन्सेप्ट्स को मार्वल की यूनिवर्स में नहीं समझ पाते एंड डूम्सडे आगे क्लियर होता नहीं। लेकिन मल्टीवर्स खुलना एक बात है और इन मल्टीवर्स के खुलने से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अलग बात है और इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमें बताया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अब इस पूरी कहानी के अंदर हमें अमेरिकन चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी वांडा के अगेंस्ट पता चलती है, जब वांडा अपने मरे हुए बच्चों को फिर से पाने के लिए एक अलग रियलिटी में जाना चाहती है और ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर डूम का भी होने वाला है, जहां पर वो अपनी मरी हुई फैमिली एज पर थियोरी को ढूंढने के लिए इन इनकर्जन्स को करना चाहता है ताकि सारी रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाए और सब रियलिटीज के फ्रैगमेंट से बन जाए बैटल वर्ल्ड। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन एग्जिस्टिंग इन अनदर रियलिटी और वो आपकी रियलिटी में मरा हुआ है, ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में पता चला। इस मूवी के खत्म होते होते हमें पता चलता है कैसे वांडा विच अपने आप को सो कॉल्ड सैक्रिफाइस कर देती है लेकिन उसकी मरी हुई बॉडी किसी को नहीं दिखती एंड फाइनली क्ली नाम की एक कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है तुमने इनकर्जन्स क्रिएट किए हैं और हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर हमें डार्क होल्ड जैसी बुक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में भी पता चलता है, जो एक ऐसी बुक है जिसको यूज या उसकी विद्या को यूज करके एक आदमी मल्टी यूनिवर्सल ट्रैवल कर सकता है विदाउट हैविंग द पावर टू डू सो, जैसे अमेरिकन चावेस के पास था। एंड एक अलग रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब इसे यूज किया तो उसे एक तीसरी आंख आ गई थी एंड फिर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी इस डार्क होल्ड को यूज किया टू बिकम अनदर फॉर्म ऑफ हिमसेल्फ ऑन अर्थ 616 जब वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते थे एंड दैट्स हाउ डार्क होल्ड के यूज से एक तीसरी आंख उन्हें भी आ गई। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, यहाँ पर हमें बेसिकली एस्टैब्लिश होता है कि टचाला का एक बेटा था जिसे छुपा कर रखा था जिसका नाम था टुसॉन
और ये कि वाइब्रेनियम के लेवल का एक और मेटल अवेलेबल है अब इस पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर, जिसका नाम है एडमेंटियम, 2021 के इटर्नल्स में एस्टैब्लिश किया गया था। और कॉमिक बुक्स में इस एडमेंटियम एंड डॉक्टर डूम के लिंक्स काफी गहरे हैं। इसके बाद आती है एंटमैन एंड क्वांटमेनिया, और ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर वर्ल्ड जहां पर मेनली डॉक्टर डूम नहीं बल्कि कैंग के लिए सेटअप की जा रही थी। कैंग एक इंसान नहीं है, अलग अलग वेरिएंट्स जो अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, एक टीम बनाकर पूरी दुनिया रूल करना चाहते हैं। एंड ये सबसे डेंजरस विलन हो सकता था, लेकिन कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से ये जो एक्टर इसे प्ले कर रहे थे विल नॉट बी कंटिन्यूइंग, और इसलिए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाया जाता है वो एट दिस मोमेंट प्रीटी यूजलेस है। इस मूवी के बाद रियल लाइफ में प्लान्स बदल गए, विलेन बदल गया, लेकिन मल्टीवर्स की वॉर की आइडिया अब भी जिंदा है। इसके बाद आता है द मार्वल। 3 फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी थी, कैरल डेनवर्स कैप्टन मार्वल, कमला खान मिस मार्वल, मोनिका रैम्बो फोटोन। इनकी पावर्स इंटेंगल हो जाती है और यहाँ पर कंप्लीट केओस क्रिएट होता है। कॉमिक बुक्स के हिसाब से मोनिका वाज द फर्स्ट प्राइमरी फीमेल मार्वल। ये कैरेक्टर प्योर एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है और मल्टीवर्सल जंप इसके लिए नॉर्मल और नेचुरल है। एंड इसीलिए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जब ये आंख खोलती है तो ये पहुंच जाती है फॉक्स के एक्समैन की दुनिया में। एंड हमें ऑफ कोर्स पता है कि डूम्सडे में एक्समैन आर गोइंग टू बी फाइटिंग, और हम ये भी बात जानते हैं कि एक्समैन की रियलिटी ने पहले ऑलरेडी इनकर्जन्स फेस किए हुए हैं। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिलता है हिंट ऑफ ज़ेवियर्स मैंशन, जो हम डूम्सडे के ट्रेलर में देखते हैं इन द फर्स्ट वेरी शॉट। इसकी मदर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एज बाइनरी। ये पोस्ट क्रेडिट सीन बेसिकली एक दरवाजा था एक्समैन की मार्वल की यूनिवर्स के अंदर एंट्री लेने का। और कॉमिक बुक्स के हिसाब से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो फैंटास्टिक फोर में सबसे छोटा लड़का है वो एक म्यूटेंट है। तो एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर की टाइमलाइन यहाँ पर मेल खाती है। एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को चाहता है डॉक्टर डूम, जो हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखता है। उस पे आते हैं, लेट्स गो इन ऑर्डर। इसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका एट द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड हमें पहली बार पता चलता है कैसे नया कैप्टन अमेरिका अब सैम विल्सन है, जिसके पास कोई भी सुपर सीरम की पावर्स नहीं है, लेकिन शील्ड को हैंडल कर लेता है। एंड ये बहुत लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल एडमेंटियम के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन होती है, जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। एंड इवेंचुअली यहाँ पर रेड हल्क इंट्रोड्यूस होता है, थियोडोर रॉस, जिसने बहुत टाइम से एक ऐसे एसेट को छुपा कर रखा था जो इसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। इसका नाम है द लीडर, जो इसके दिमाग को रूल करता है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमें सेटअप करता है टू अ बिग थ्रेट जो आ रहा है इस दुनिया में, मतलब अर्थ 616 पर, जो डायरेक्टली डूम्सडे की एक रेफरेंस है। 2025 की थंडरबोल्ट्स में हमें न्यू एवेंजर्स एस्टैब्लिश होते हैं, वही टावर जो हमने देखा डूम्सडे के ट्रेलर में। और ये कैरेक्टर्स बेसिकली वो लूज एंड्स थे जो वैलेंटिना नाम की पॉलिटिशियन के थे। एंड इवेंचुअली इस मूवी के एंड में वो इन्हें डिक्लेयर करती है एज न्यू एवेंजर्स। वैलेंटिना ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक बॉब नाम के कैरेक्टर पे, जो आगे जाकर बन गया सेंट्री, और ये एक ओमेगा लेवल थ्रेट था एज पर कॉमिक बुक्स। दैट मींस कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि डूम के खिलाफ लड़ने के लिए एक ओमेगा लेवल थ्रेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेंटली अनस्टेबल है। इस थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें 14 महीने बाद, मतलब 1 साल 2 महीने बाद, एक शिप की एंट्री दिखती है जिन्हें ये थंडरबोल्ट स्पॉट करते हैं, और उस शिप का नाम है एक्सेल्सियोर। यहाँ पर हमें 4 मतलब फैंटास्टिक फोर का लोगो दिखता है, जो अर्थ 616 पे अर्थ 828 से एंटर करते हैं। और ये पहली बार एस्टैब्लिश होता है कि अलग अलग यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज एक साथ आकर मिलकर अपने एक थ्रेट को साथ में डिफीट कर सकते हैं। और फिर आती है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, वो मूवी जिसके बिना डूम्सडे एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर डूम के सबसे काम का है, वो कैरेक्टर जिसको चाहता है वो सबसे ज्यादा, और वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो रियलिटीज को वॉप कर सकता है, जिसके पीछे पड़ा था गैलेक्टिस, एक गॉड लेवल कैरेक्टर जो हमें फैंटास्टिक फोर में दिखाया जाता है। ये यूनिवर्स कंप्लीटली एक अलग दुनिया में बेस्ड है, अर्थ 828 पर, जहां पर इससे पहले जो भी हमने देखा वो अर्थ 616 पर था। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम की पहली झलक दिखाई जाती है, जो फ्रैंकलिन रिचर्ड से कुछ ना कुछ इंटरैक्शन कर रहा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम का इवेंचुअल गोल ये है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को यूज करके रियलिटीज वॉप करके अपनी मरी हुई फैमिली को वापस ले आए, जो मारी गई थी विद सम काइंड ऑफ इनकर्जन। अब वो स्टीव रॉजर्स के वापस पास में जाकर पैगी के साथ रहने की इनकर्जन थी, या डॉक्टर स्ट्रेंज की रियलिटीज वॉप करने की, या ऐसा कोई जो हमें अब तक पता नहीं। लेकिन एक बात पता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आगे जाकर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन डूम्सडे बनने वाला है। मार्वल 25 सितंबर 2026 को एंड गेम फिर से रिलीज करने वाला है, जहां पर हमें डूम्सडे के हिंट्स मिलेंगे जो हमने आज से पहले नहीं देखे, एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन, और ये सब कुछ इवन आफ्टर डूम्सडे लीड्स टू गॉड एम्परर डूम, जो हमें कंप्लीटली जॉनथन हिचमैन की पूरी कॉन्सेप्ट से दिखती है, जहां से इनकर्जन्स, डॉक्टर डूम, इल्यूमिनाटी का फील्ड इवेंट, ये सारी चीजें लीड टू द म्यूटेंट सागा, जो आगे जाकर मार्वल एस्टैब्लिश करने वाला है।
सो नाउ यू नो कि हर मूवी और हर सीरीज कैसे डूम्सडे को एस्टैब्लिश कर रही थी, स्पेशली इन द पोस्ट क्रेडिट सीन्स। लेकिन मैं अभी एक और चीज सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों के लिए मार्वल को सिंपल बना दे, सो दैट यू कैन एंजॉय डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इन थिएटर्स। सो अगर इस वीडियो को देखकर आपको हेल्प हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आनंदवर्स और ब्रेकडाउन्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस आउट।